हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं मार्किंग स्कीम ऑफ सीयूटी 2023। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्किंग स्कीम किस तरह से रहती है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है या फिर आपको लगता है कि इन चार में से कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो क्या ऑप्शन, किस ऑप्शन की ओर अपने को जाना चाहिए, तो समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, हम सीयूटी 2023 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो एग्जाम होगा आपका, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। एमसीक्यू बोलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को टिक करते हैं तो आपको मिलेंगे +5 मार्क्स। कितने मिलेंगे भाई? हर एक सही आंसर के हमें मिलेंगे +5 मार्क्स। और अगर आप इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क करते हैं तो उसके लिए आपको मिलेंगे जनाब, अवार्ड होंगे -1 मार्क। अगर आप अनअटेम्प्ट करते हैं, कुछ भी मार्क नहीं करते हैं, उसके लिए आपको 0 मार्क्स जो है यहाँ पे अवार्ड किए जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात होगी कि इसके सिवा और कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास यहाँ पे बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट समझना। देखो, यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को समझना, कि अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की यहां पे बात करें, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि उस क्वेश्चन का मोर देन वन ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है, देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। अरे बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो, एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन थे, ए, बी, सी एंड डी। ओके, मान लो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से जो भी हैं, मतलब ये जो ऑप्शंस में, इसमें एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन में था, ठीक है, लॉइन है। दूसरा जो ऑप्शन है, मान लो 1 मिनट के लिए, डॉग है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपको काइट दिया हुआ है, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, आपको ऑप्शन में है पेपर। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर व्हाट एनिमल, तो यहाँ पे लॉइन भी एनिमल है, डॉग भी एनिमल है। तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, उन बच्चों को ही मिलेंगे जो या तो ए ऑप्शन को टिक किया होगा जिन्होंने, या जिन्होंने बी ऑप्शन को टिक किया होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एग्जाम में ये लगता है कि 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं, तो आप किसी भी मोस्ट अप्रोप्रिएट को टिक करके जरूर आए, उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको जो +5 मार्क्स मिलने थे वो नहीं मिलेंगे और आप मेरिट में बहुत पीछे जा सकते हो, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, ठीक है, देन +5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शन जो हैं आपको लगता है या बाद में पता चलता है कि करेक्ट है, तो आप बच्चों ने, जिसने भी अटेम्प्ट किया है, तो उसको +5 मार्क्स अवार्ड यहां पे होंगे। कहने का फिर से वही मतलब है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन 2 या 2 से ज्यादा सही है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को मार्क करके जरूर आना है। क्वेश्चन उस केस में हम नहीं छोड़ेंगे। बात समझ आ रही? ठीक है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट यहां पे है, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगता है कि बाद में कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन के जब बाद में एनालिसिस किया गया और देखने को मिला कि यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन थे अपने पास, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो उस केस में एंड द क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, या तो क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला कि क्वेश्चन गलत था, तो उस केस में क्या होगा, देन ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द ड्रॉप्ड क्वेश्चन विल बी गिवन +5 मार्क्स। अरे बात समझ में आया? then all candidate who have attempted the dropped question, जो क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, if none of the option is found correct or question is found to be wrong or a question is dropped, ठीक है, then all the candidates who have attempted the dropped question will be given +5 marks। जिसने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसे +5 मार्क्स मिलेंगे। तो इतनी सी भैया बात ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, बताएं उन्हें कि क्या क्या मार्किंग स्कीम का क्राइटेरिया होने वाला है। एग्जाम में, एग्जाम देते समय मार्किंग स्कीम का भी पता होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।